Hello everyone. Today we will discuss the topic of reading skill in business communication. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिसनिंग स्किल. अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो आप जाकर उसे वॉच कर लीजिए. उसमें आप लोगों को लिसनिंग स्किल के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको जितने भी पॉइंट्स बुक के अंदर भी नहीं मिलते ना, उतने इन वीडियोस के अंदर आपको दिए जाते हैं. किस लिए? ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हो या आप नॉर्मली भी अपने किसी भी टेस्ट की या कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको बार बार बुक्स ना खोलनी पड़े, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो. मेन पर्पज़ ही यही है कि आप अच्छे से समझ सको. अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आप दोबारा वीडियो भी देखोगे. बट मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके माइंड में वो चीज़ इस तरीके चली जाए ताकि आपको आगे लाइफ में भी उस चीज़ में दिक्कत ना हो. ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक है रीडिंग स्किल. हम स्टार्ट कर रहे हैं. रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल एंड गेटिंग मैसेज फॉर देम. रीडिंग क्या होता है? रीडिंग कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं. रीड किसे कहते हैं? पढ़ना. ठीक है, व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, वी यूज़ आवर आइज़ टू रिसीव रिटन सिंबल. हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं उन्हें रिटन सिंबल्स को देखने के लिए. यूज़ करते हैं अपनी आइज़ को. ठीक है, लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है. मतलब कि जैसे हम किसी वर्ड के बाद स्पेस दे देते हैं, उस स्पेस को भी हम तभी देख पाते हैं जब हमारी आंखें देखती हैं. अगर हम पंक्चुएशन है यानी कोई वर्ड अच्छे से बने हुए हैं, कोई हमारे मॉडल्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर भी हम उसे देखते हैं. कोई लेटर लिखा हुआ है, कोई मेमो लिखा हुआ है तो उसे भी हम पढ़ते ही हैं. एंड वी यूज़ आवर ब्रेन टू कन्वर्ट इनटू वर्ड. और हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं उससे वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए. वर्ड्स इन द सेंस ये नहीं है मैथमेटिक्स फॉर्म में. वर्ड्स का मतलब है कि आप अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, ओके, उसमें भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो. सेंटेंसेस पैराग्राफ दैट कम्युनिकेट सम टाइम टू अस. सेंटेंस भी हो सकते हैं, कुछ पैराग्राफ भी हो सकते हैं जिससे हम बात करते एक दूसरे से. ठीक है, अब इसे कंपनी पर्पस से आप किस तरीके ले सकते हो? कंपनी में ईमेल होते हैं, व्हाट्सअप मैसेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं. वो सारी चीज़ें जब आप देखते हो, पढ़ते हो, तो वो पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकती है और वो आपकी सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है. तो आपको उस चीज़ को किस तरीके से देखना है, कम्युनिकेट करना है सामने वाले पर्सन से. आप मान लो टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न कर रहे हो, आप लोअर लेवल से कंसर्न कर रहे हो, तो वो आप किस तरीके से करते हो. नेक्स्ट लाइन है, रीडिंग कैन बी साइलेंट इन आवर हेड. कई बच्चे होते हैं जो रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं. उनका क्या रीज़न होता है कि वो उनके दिमाग पे जा रही है. ठीक है, तो आप उसे साइलेंट होके पढ़ सकते हो. किसी को बताने, लिसनिंग जब आप करते हो तो आवाज़ सामने वाले पर्सन तक भी जाती है, लेकिन आप जब रीडिंग करते हो तो नहीं जाती. स्पीकिंग करते हो तो भी जाती है. इसे नेक्स्ट स्किल आएगी, उसके अंदर हम स्पीकिंग स्किल के बारे में बात करेंगे. और अलाउड, कई लोग बोल के करते हैं सो दैट अदर पीपल कैन हीयर. तो उससे क्या होता है? दूसरे पर्सन सुनते हैं. अब जैसे क्लास में टीचर है, आपको खड़ा कर देते हैं कि भाई आप खड़े होकर इस टॉपिक को रीड करो. ठीक है, तो उस पैराग्राफ को उस बुक में से या किसी भी चीज़ में से आप रीड करते हो, तो वो आप करते हो अलाउड, यानी तेज तेज बोल के. तो वो पूरी क्लास सुनती है आपकी बात को. ठीक है, मैम वो फिर एक्सप्लेन कर देती है. यही होता है ना. ऐसा ही कंपनीज में होता है. जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, आपके पास डाटा लिखा हुआ होता है, आप उसे अलाउडली रीड करते हो, यानी तेज तेज बोलते हो प्रेजेंटेशन में. आवाज़ प्रेजेंटेशन में अब आगे आपके पास ये टॉपिक्स में आएंगे कि आवाज़ कैसी रखनी चाहिए, किस जगह के हिसाब से आपको कैसी अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए. ये सारी चीज़ आपकी रीडिंग स्किल के अंदर आती हैं. अब आपको मैं मेन अब एसेंशियल के बारे में बताती हूँ. 8 एसेंशियल स्किल फॉर रीडिंग स्किल. 8 हमने लिए हैं. अगर आप लोगों को और भी चाहिए हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं. बट मैं आपको एक मेनली एग्जांपल बता देती हूँ कि इन 8 को जब आप पढ़ लोगे ना, आप आगे की 20 भी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये 8 में से ही निकल रही हैं.
ठीक है। पॉइंट है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द एबिलिटी टू साउंड आउट वर्ड्स चिल्ड्रन टू हैव बिफोर बट हैव नॉट सीन रिटन आउट। डिकोडिंग क्या होता है? किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को डिकोड करना, यानी कि एक होता है इनकोडिंग करना, एक होता है डिकोडिंग करना। एनकोड करना यानी कि उसको हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं, उन्हें हम एनकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग जो बंदा पढ़ रहा है, जो बंदा रीड कर रहा है। चिल्ड्रन जो है अगर कोई चीज़ सुनते हैं तो उनके दिमाग पे उस तरीके का असर नहीं होता। जब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत छोटे, हम जो भी वर्ड बोल देते हैं, हम उन्हें अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, जब तक हम उन्हें अल्फ़ाबेट के सिंबल नहीं दिखाते वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते। ठीक है। दिस इज विटल स्टेप इन द रीडिंग प्रोसेस एज इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर रीडिंग स्किल। ये एक ऐसा स्टेप है कि रीडिंग स्किल जो आप अदर्स, यानी बहुत सारी ऐसी स्किल्स है, लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, उन सब से अलग है। पब्लिक स्पीकिंग है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, उन सब से अलग है, डिफर है ये। Phonics is the ability to recognize the connection between sound and letter they make. इसके अंदर आवाज और लेटर्स का एक कनेक्शन होता है। ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग उस चीज़ को सुन रहे हो, तो आवाज़ के साथ इसमें लेटर्स भी हैं। ठीक है। तो वो आप फ़ोन से देख रहे हो, आप किसी भी चीज़ से देख रहे हो। ठीक है। The process of mapping the sound in words to written word in a very important reading skill. ये रीडिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि भाई जो पर्सन है, अब आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप क्या करते हो, वीडियो चलाई, उसे देखा, आपको समझ भी आया, उसमें से कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसे आप खुद भी रीड करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो में से देखकर सारे के सारे सिर्फ सुनकर ही समझ जाते हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिसमें आप कहते हो कि हाँ मुझे इस चीज़ को नोट करना है या मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो वो चीज़ कहाँ आती है? वो चीज़ हमारी आती है स्किल के अंदर। चिल्ड्रन फर्स्टली रिकॉर्ड द वर्ड इनटू साउंड। बच्चे जो हैं वो पहले कहाँ सुनते हैं? साउंड से सुनते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट रिकॉर्ड में बताया कि बच्चे कैसे सुनते हैं, हम उन्हें अल्फ़ाबेट बताते हैं ABCD, एंड नेक्स्ट क्या है, इनटू वर्ड्स इनटू साउंड एंड एनकोड द साउंड इनटू वर्ड। फिर वो साउंड को एनकोड करते हैं वर्ड्स के बीच में। जब हम उन्हें फिर अल्फ़ाबेटिक दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमने आपको जो बताया ना, तो उसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो उनके माइंड में वो चीज़ उस तरीके से एनकोड हो जाती है। एज दे राइट एंड स्पेल, फिर वो लिखना भी सीख जाते हैं और बोलना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वोकेबलरी। A good vocabulary is a fundamental part of academic success. एक अच्छी vocabulary यानी कि वर्डों की अच्छी समझ, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर किसी पर्सन को वर्ड्स की नॉलेज है, ठीक है, अपने लेवल पर, मैं ये नहीं कहती हर पर्सन को अपने लेवल पे वर्ड्स की समझ है। ठीक है। द रीडिंग स्किल इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, देयर डेफिनेशन एंड देयर कंटेंट। अगर नहीं भी है, ठीक है, तो रीडिंग स्किल क्या करती है? आपकी नॉलेज को बढ़ाती है। ठीक है। आपने सुना होगा पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो। तो पढ़ना तो कोई बंद नहीं करो। तो उसके लिए क्या होता है, जो रीडिंग स्किल है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कई पर्सन ऐसे हैं, उन्हें पढ़ने का तो शौक होता है बट उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, कईयों को हिंदी अच्छे से नहीं पढ़नी आती। तो उस जो पॉइंट पे हम क्या अटक जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी वोकेबलरी काम आती है कि हम जब छोटे थे तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे वर्ड्स को जज करते थे, कैसे बाइंड करते थे, किस अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम को करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड अलाउड विद अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी एंड स्पीड।
फ्लुएंसी का जब स्टार्टिंग आती है तो इसका मीनिंग आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लुएंट, कि आपकी जो पढ़ने की स्किल है वो कैसी है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कि आपकी समझने की पार कितनी है, बोलने की स्पीड कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ आप उसमें देखते हो। इट इज़ अ स्किल नीडेड फॉर गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब कई बच्चे होते हैं जो क्लास में खड़े होते हैं तो वो इतने अच्छे से पैरा को रीड करते हैं कि टीचर भी क्लैप करने पे मजबूर हो जाती है, और कई बच्चे उसको अटक अटक के पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट आता है आपका इसमें। अब ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, आप 4 एग्जांपल करके एग्जाम में इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं है, आप लिख सकते हो इन रिटन फॉर्म में। किड्स फ्लुएंट इन रीडिंग नो हाउ टू रीड स्मूथली। बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ा जाए, धीरे धीरे आराम से समझ के, एट अ गुड प्लेस, कि शांति भी रहे, यूजिंग प्रॉपर टोन, कि आपको आवाज़ कैसी रखनी है, ठीक है, एंड विदाउट मेकिंग टू मच एरर, मतलब बार बार अटकना नहीं है। अब जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ पे बच्चे एक बार रुकते हैं क्योंकि टीचर सिखाते हैं, बट अगर जो बच्चे बीच में रुक जाते हैं तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम कहते हैं एरर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कि सेंटेंस को कैसे बनाना। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कंसीव मे सीम लाइक अ रिटन स्किल। ये रिटन स्किल की तरह है, राइटिंग स्किल की तरह है, कि जब सेंटेंस बनाना, एक बच्चा सेंटेंस बनाना कैसे सीखता है, ठीक है, जैसे हमने सी बताया, फिर हमने उसे ए बताया, फिर उसे टी बताया, हमने फिर उसको बाइंड करके बताया कि ये कैट बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। Connecting idea between and with the sentence are called cursive, and this skill are essential for reading comprehension. ये स्किल भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके सिर्फ पॉइंट्स भी अच्छे से पढ़ के जाओगे ना एग्जाम में, और एक बार समझ के, तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से गॉट कर पाओगे मार्क्स अपने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है कि जो भी, जैसे हम क्लास में या फिर बिजनेस लेवल पे भी आपको कॉम्प्रिहेंशन रीड करने पड़ते हैं, पैराग्राफ रीड करने पड़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के मीनिंग को समझना पड़ता है, बोथ इन स्टोरी बुक्स एंड इंफॉर्मेशन बुक्स। आपको बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी मिलती हैं और इन्फॉर्मेशन बुक्स भी मिलती हैं। इन्फॉर्मेशन बुक्स के अंदर आता है कि आपको उन बुक्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि आप, अब जैसे आपकी स्टडी रिलेटेड बुक्स हैं, उससे आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बुक्स के अंदर स्टोरीज भी गिवन होती हैं, तो उनसे आपको स्टोरी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कि आप कुछ पार्ट्स को स्टोरी में डिवाइड करके भी पढ़ते हो। जैसे आप लोग अब पढ़ रहे हो शायद +2 क्लास में, तो आप समरी बनाते हो, ठीक है, एक पूरे चैप्टर की एक समरी क्रिएट करते हो, तो समरी को हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है। इन फिक्शन बुक्स चिल्ड्रन इमेजिन द करेक्टर एंड शेयर एन इमोशनल एंड एडवेंचरल जर्नी विद दैम। बच्चों को जब हम स्टोरी रिलेटेड आइडियाज से पढ़ाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ बहुत अच्छे से चली जाती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो जर्नी हमारी खुद ही वो जर्नी है, या फिर उन्हें वो बहुत अच्छी लगे तो भी वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। दीज स्किल आर क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंट आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एबिलिटी नो एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इस स्किल में अब आपने अटेंशन और वर्किंग मेमोरी को बोला, तो इन्होंने बोला ये दोनों क्लोजली रिलेटेड तो हैं। अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो अटेंशन दे रहा है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है, बट जहाँ बट आ जाता है वहाँ पे एक चीज़ नहीं जुड़ जाती है, कि ग्रुप ऑफ एबिलिटी नोन एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब जब ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आप एक साथ कर रहे हो, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फंक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो काम करना होता है ना, उसके साथ अटेंशन के साथ साथ आपको अपनी मेमोरी को भी फोकस करना पड़ता है, कि हाँ मेरा अटेंशन तो है वहाँ, कि मैं सुन तो रही हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा,
ठीक है, तो वो चीज़ समझनी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन चिल्ड्रन रीड अटेंशन हेल्प द एब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड वर्किंग मेमोरी अलाउ देम टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन। दिस हेल्प देम गेनिंग मीनिंग एंड बिल्ड नॉलेज फ्रॉम व्हाट दे रीड। इससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे टाइप्स ऑफ रीडिंग। अब इसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे, आपके 4 टाइप्स होते हैं मेनली, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंसेंटिव रीडिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सटेंटिव रीडिंग। बट आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी रीडिंग स्किल के बारे में पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर रीडिंग के बारे में आप पूरा क्वेश्चन 16 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आप जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो इस सब्जेक्ट के बाद मैं आप लोगों को एक पूरे लास्ट 10 ईयर के एग्ज़ाम बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में से ही आपको कवर करके बताऊंगी कि पूरी बेशक 2 वीडियो बनानी पड़े। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि इनके अंदर आपको लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो उससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन वीडियोस से रीड करते हो तो। अब हम स्टार्ट करते हैं स्किमिंग। Skimming, sometimes referred to as gist reading, means going through the text to grasp the main idea. Here the reader does not pronounce each and every word of the text but focus their attention on the main theme or the core of the text. ठीक है, स्किमिंग क्या है? स्किमिंग के अंदर उसने ये बोला है कि जो रीडर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पे फोकस नहीं करता, वो अपने आइडियाज़ पे फोकस करता है। अपने आइडियाज़ के साथ साथ वो उन चीज़ों पे भी फोकस करता है कि हमारा थीम क्या है, हमारा टेक्स्ट क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, हमारे आइडियाज़ क्या है, उन सारी चीज़ों को करता है। इसका एक एग्जांपल है स्किमिंग आर रीडिंग मैगजीन और न्यूज़पेपर एंड सर्चिंग फॉर अ नेम इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी। कि अगर हम कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो नई नई चीज़ हम सर्च करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो वो सारी चीज़ आपकी स्किमिंग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैनिंग। स्कैनिंग इन्वॉल्व द टेक्निक ऑफ रिजेक्शन और इग्नोरिंग irrelevant information from the text to locate a specific piece of information. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ स्कैन करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि आपके मोबाइल में ये डाटा तब अपलोड होगा, ये डाटा इतनी मेमोरी लेता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है ये जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो ये आपके मोबाइल के लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये भी बता देता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, स्कैनिंग से पहले आती हैं। अब स्कैनिंग में बारकोड आप स्कैन करते हो, ठीक है, टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, अब उससे पता चल जाता है रिजेक्ट हो रहा है या इग्नोर हो रहा है। रिजेक्शन और इग्नोर में बहुत फ़र्क है। रिजेक्ट होना यानी कि बिल्कुल ही आपका अब जाएगा ही नहीं, आपका वो काम होगा ही नहीं। बट इग्नोरिंग का मीन होता है कि अगर अभी नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, शायद प्रोसेसिंग में है या कुछ ऐसा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर मोर टाइम कंज्यूमिंग देन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। जो इंसेंटिव रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेती है, किससे ज़्यादा कि स्किमिंग और स्कैनिंग से। स्किमिंग के अंदर आप क्या करते हो, अपने नए नए आइडियाज़ को, थॉट्स को यूज़ करते हो, एंड स्कैनिंग के अंदर आप उन्हें स्कैन करते हो, आप देखते हो कि भाई किस तरीके से ये सही है नहीं। आप एक रफ नोटबुक पे भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप जो फेयर पे लिखते हो तो आप देखते हो ना ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैम देखेगी तो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके उसके अंदर आती है। तो इंसेंटिव रीडिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। द रीडर अटेंशन टू डिले, पर जो रीडर है वो डिटेल में पढ़ सकता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व क्लोज रीडिंग टू दैट aims at the accuracy of comprehension. Here the reader has to understand the meaning to each and every word. इसके अंदर रीडर को सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सटेंटिव।
एक्सटेंटिव रीडिंग के अंदर आपको पता है ले मोर एम्फेसिस एंड फ्लुएंस एंड लेस एक्यूरेसी, कि इसके अंदर एक्यूरेसी भी कम होती है, कि भाई कई वर्ड्स के आपको मीनिंग भी नहीं मिलते हैं. इट यूजुअली इन्वॉल्व रीडिंग फॉर प्लेजर एंड इट मोर ऑफ एन आउट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़. It is highly unlike for reader to take up the extensive reading to text for do not like, कि बच्चे भी पसंद नहीं करते और रीडर इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि ये जो रीडिंग है इसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी होती नहीं है. और जैसे बच्चे क्लास में बात कर रहे हैं, आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, वो हो जाती है एक्सटेंटिव रीडिंग. तो उसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ ऐसे ही पढ़ लेते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता. ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन रीडिंग प्रॉब्लम्स. रीडिंग में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं. इसे आप प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो, बैरियर भी कह सकते हो, डिसएडवांटेज भी कह सकते हो. ठीक है, इश्यू विद डिकोडिंग. डिकोडिंग्स के साथ इशू आता है. बिगिनर रीडिंग में स्ट्रगल व्हेन द मीट न्यू और अनफैमिलियर टर्म्स, कि अगर जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, वो नई नई प्रॉब्लम्स को मीट करते हैं. अब कोई भी इंसान नई क्लास में भी जाता है तो उसको क्या होता है, उसको नई नई चीज़ों से, नई बुक्स आती हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं, नया सब कुछ होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो उसी तरीके जब कोई नया टॉपिक आपको डिकोड करना पड़ता है तो उसके लिए भी आपको दिक्कत आती है. बट टिपिकली डिकोडिंग बिकम ईजियर विद रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट आउट लाउड. अगर एक ही टेक्स्ट को आप बार बार पढ़ोगे, जब रीड करोगे, तो डिकोडिंग ईजी हो जाती है आपके लिए. ठीक है, इफ़ अ चाइल्ड continues to struggle, there may be underlying difficult or physical impairment that does not allow them to hear the sound and see the letters. इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं कोई बच्चा है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल कर रहा है, कॉन्टीन्यूस उस चीज़ को पढ़ रहा है, डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर रहा है. ठीक है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जब आप न्यूली स्टेज पर जाते हो तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, बट सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुअर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रीडिंग. कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सम चिल्ड्रन कैन रीड लाइक अ प्रो बट मे नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट दे हैव रीड. कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाते कि उन्होंने क्या रीड किया है, क्या पढ़ा है. ठीक है, जैसे हम बात तो इंग्लिश लिख सकते हैं अच्छे से, लेकिन इंग्लिश में बात करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन आती है. ठीक है, मेनली यही मीनिंग है इसका. नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड. द मोर चिल्ड्रन रीड द मोर दे एक्सपेंड देयर वोकेबलरी, they being to recognize more word by sight, enabling them to read faster. If speed is the issue with your child, कि आपका बच्चा उसे किस तरीके से पढ़ रहा है. स्लो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी द प्रॉब्लम. अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है, बट आप तेज तेज पढ़ते हो तो वो भी प्रॉब्लम है. बट आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, सेंटेंस को पूरा क्लियर करना है, उसके बाद आपको उसका मीनिंग डिफाइन करना है. ठीक है, सिंस रीडिंग ए कॉग्निटिव डिमांडिंग टास्क, इट इन्वॉल्व होल्डिंग इन्फॉर्मेशन इन द माइंड वाइल कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग दैट टास्क. रीडिंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टाइम ही आपको पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, तो आपकी स्पीड मेज़र करती है उसमें. नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स रीडिंग डिफ़िकल्टी, कि ऐसी कौन कौन सी और डिफ़िकल्टीज़ हैं. मिक्स रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ इन किड्स इंक्लूडिंग डिकोडिंग वर्ड विद डिफ़िकल्ट विद कॉम्प्रिहेंशन. जो बच्चे हैं वो कॉम्प्रिहेंशन से वर्ड्स, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं. दे आर चैलेंज व्हेन इट कम टू रीडिंग वर्ड्स. उनके लिए चैलेंज हो जाता है वर्ड्स को पढ़ना. रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. दिस प्रॉब्लम कुड बी ड्यू टू अ रीडिंग डिसऑर्डर. उस टाइम पे भी रीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है कई बच्चों के साथ. ठीक है, अब आपकी डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो गई, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई. अब हम पढ़ते हैं रीज़न. वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है,
बट ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। मैं एक वीडियो में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे ना नेक्स्ट वीडियो पे जाना भी प्रेफर नहीं करते, ठीक है। रीडिंग इज असेंशियल एंड सर्व एज अ बेसिक building blocks for learning regardless of the school subject, be it language, art or even math, ठीक है। रीडिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करनी है तो, बट इन्होंने कहा लर्निंग रिगार्डनेस ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। बच्चों को जब सब्जेक्ट लर्न करने होते हैं, कोई भी टॉपिक लर्न करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ेंगे ना अच्छे से तो उनके माइंड में बैठा होगा, उनके माइंड में होगा तो वो अच्छे से उन सब्जेक्ट को कैच कर पाएंगे, चाहे वो आर्ट हो चाहे मैथ हो, ठीक है। इन डेली लाइफ दे नीड टू रीड things such as street sign or prescription proof reading is also an important life skill। जो रीडिंग है वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट है, ठीक है। आप अपने फ़ोन पे कुछ मैसेजेस रीड कर रहे होते हो, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बुक रीड कर रहे होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, टॉप मैनेजमेंट पे हैं, या फिर आप कहते हो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए टॉप मैनेजमेंट में, तो वो भी डेली कुछ ना कुछ रीड कर रहे हैं अपनी कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कराने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग स्ट्रेंथ द ब्रेन इम्प्रूव मेमोरी। जो रीडिंग स्ट्रेंथ है यानी जो हमारी पढ़ने की पावर है, उससे हमारे ब्रेन की मेमोरी भी इंक्रीज होती है। रीडिंग ऑल्सो स्ट्रेंथ ब्रेन कनेक्शन एंड बिल्ड न्यू वंस। मतलब कुछ ना कुछ नया हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन में इफेक्ट करता है। कई बार हमें ऐसे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये वर्ड हमें याद होगा, ठीक है। रीडिंग इम्प्रूव कंसंट्रेशन। जो रीडिंग है वो आपके कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि आपकी समझने की शक्ति कह लो, या आप ये कह सकते हो एकाग्र होकर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंस रिगार्डिंग इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड फोकस, इट इज़ वन दैट व्हेन डन रेगुलरली हेल्प चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू सिट स्टिल एंड क्वाइटली फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि बच्चे एक जगह अच्छे से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो बच्चे एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, चुप होके बैठ सकते हैं क्योंकि वो मन ही मन में पढ़ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग इम्प्रूव अ चाइल्ड वोकेबलरी एंड लैंग्वेज स्किल। जो रीडिंग स्किल है वो बच्चे की वोकेबलरी को, उसकी लर्निंग स्किल को भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकती है, उसकी लैंग्वेज को भी बहुत अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीडिंग स्ट्रेंथ एनालिसिस स्किल। अब इसके अंदर स्टोरी लाइन इन बुक ऑफ्टन अ पॉज ऑफ प्रॉब्लम और इशूइंग दैट लीड टू अ सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो तो आप कहते हो ना कि हाँ अरे ये तो बहुत इजी थी, ठीक है। रीडिंग दिस टाइप ऑफ स्टोरीज मिस्ट्री ऑफ्टन चिल्ड्रन द चांस टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट थॉट द डिटेल presented in order to determine the outcome or solve the issue on their own while developing their analytic skill in the process। क्या एनालाइज करना, बच्चों के अंदर वो पार आ जाती है कि वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग टीचर चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन डोर्स। जब बच्चे पढ़ते हैं वो अपने तरीके से पढ़ते हैं, टीचर पढ़ते हैं वो अपने तरीके से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ स्टोर ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज व्हेन आर एक्सपोज टू कंटेंट दैट कैन हेल्प them learn about a different culture and society as well as people, place and event outside their own experience। जो बच्चे हैं वो उससे अपने तरीके से पढ़ते हैं और टीचर अपने तरीके से पढ़ते हैं, पर बच्चों को क्या होता है, बच्चों के पास टाइम भी होता है, ठीक है, और बच्चों को समझाने वाले भी होते हैं, पर हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से पढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग फॉस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। चिल्ड्रन हु रीड रेगुलरली डेवलप स्ट्रॉन्ग लिटरेसी स्किल। अगर बच्चे रेगुलरली किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उनकी लिटरेसी पावर तो अच्छी होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, वो इंडिपेंडेंस हो जाएंगे कि हाँ इन वर्ड्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग रिड्यूस स्ट्रेस एंड ऑफर रिलैक्सिंग। कि फिर वो उनका जो स्ट्रेस होता है ना कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती, वो उनके माइंड से चला जाता है,
वो रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग इज़ फन एंड एंटरटेनमेंट। जो रीडिंग है वो एक तरीके से फ़न है और एंटरटेनमेंट है, यानी कि अगर अच्छे से किसी चीज़ को, कोई स्टोरी को भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से आप वो फन एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, एंटरटेन कर रहे हो। रीडिंग अलाउ ए चाइल्ड टू बिकम अ बेटर रीडर। अगर बच्चा बहुत अच्छी रीडिंग करता है तो वो फ्यूचर में एक बेटर रीडर बन सकता है, और अगर आप बेटर रीडर हो तो आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रीडर। गुड रीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अभी आप 16 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें से 50% भी डाटा आप लिख कर आओगे ना, तो गारंटी वो आपको 13 मार्क्स से नीचे नहीं दे सकते, ठीक है। पढ़ना आपके हाथ में। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेक्ट विद टेक्स्ट। टेक्स्ट से किस तरीके से इंटरेक्ट करें, कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे किस तरीके से उसे समझें। नेक्स्ट पॉइंट है हैव गोल फॉर रीडिंग, कि हमारा गोल क्या है पढ़ने का, हम किस लिए इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएट टेक्स्ट फॉर इम्पोर्टेंट आइडियाज़, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज को इवेल्युएट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है मेक प्रिडिक्शन सेट करना, कि इस पॉइंट पर आकर कि मुझे इस तरीके से अपना एक रफ चार्ट जिसे हम कहते हैं बनाते हैं, तो वो उस तरीके से बनाना, ये प्रिडिक्ट करना कि इस टाइम पीरियड तक हमें ये ऐसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट रिव्यू एंड क्वेश्चन एज दे रीड। जब आप पढ़ लेते हो तो पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाना, उसके बाद उन्हें रिवाइज करना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उन्हें पूछना, ठीक है। रिपेयर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसे दोबारा से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर देयर अंडरस्टैंडिंग एज दे रीड। अपनी जो भी आपने चीज़ समझी है उसे मॉनिटर करो कि भाई ये किस लेवल तक सही है, इसे मैं सही समझ रहा हूँ या मेरी टीचर भी सही समझेगी, या मेरा ओनर भी सही समझेगा, मेरा बॉस भी सही समझेगा, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट विजुअल इमेज बेस्ड ऑन टेक्स्ट दे हैव रीड। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइन है कि भाई अगर कोई चीज़, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम पूरा का पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में हम नहीं लिखते, हम एक इमेज बनाते हैं, एक चार्ट के फॉर्म में हम उसे प्रेजेंट करते हैं, और उसे अच्छे से विजुअल फॉर्म में उसे प्रेजेंट करने के बाद हम बताते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब से तो उतना होता है, लेकिन शेयर जब आप करते हो ना तो औरों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।